कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, प्रकरण 5वें, अतीत के पत्र, दिनांक 13। अतीत के पत्र विनोबा और गांधी जी। अतीत के पत्र प्रकरण 5वां शुरू है। विनोबा जी जो कि महात्मा गांधी के शिष्य है, महात्मा गांधी के आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचारी थे, अहिंसा और ब्रह्मचर्य उन्होंने पद करा था। आश्रम में जब रहते थे तब उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के कारण घर को विश्राम करने के लिए महाराष्ट्र में सातारा जिले के महाबळेश्वर के पास वाई उनका शहर है, उनका गांव है। गांधी जी की अनुमति लेते हुए 2-3 महीने के लिए आश्रम से लौट गए। 2-3 महीने होने के बाद भी जब तबीयत खराब हुई थी, 2-3 महीने ही जाना था, लेकिन 1 साल हुआ तो भी आश्रम नहीं लौटे। इसलिए उन्होंने अपने गुरु पिता समान महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा है। प्रकरण का नाम है अतीत के पत्र। यहाँ पे 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र लिखा है विनोबा जी ने गांधी जी को कि मैं 1 साल आश्रम में क्यों नहीं आया। पिछले पीरियड में आपने देखा कि उन्होंने क्या क्या किया 1 साल में। अलग अलग वर्ग है, वेदांत का है, उपनिषद का है, अंग्रेजी का है, व्यायाम है और हर तरह ऐतिहासिक किलों पे घूमना। ऐसा पूरा दिन का और साल भर का जो उपक्रम उन्होंने किया है, पत्रों में उन्होंने सब उसका वर्णन किया है। देखो, पत्र बड़ा लंबा है और जब उन्होंने खुद की तबीयत, खुद का खाना पीना, गांधी जी से वार्तालाप, आश्रम का पूछना, आश्रम के विद्यार्थी और आश्रम में रहने वाले अन्य सदस्य, आश्रम से चलने वाले और कोई कार्यक्रम, देश के लिए चलने वाली राष्ट्रीय शिक्षा योजना, इसके बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा है और कुछ पूछा भी है। पत्र पूरा हुआ, गांधी जी को पत्र मिला। अभी गांधी जी ने विनोबा जी को पत्र लिखा है। वो पत्र का अभी अपन स्पष्टीकरण करेंगे। देखो, अभी है गांधी जी का पत्र। गांधी जी का पत्र। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया। भीम है भीम, गोरख और मच्छंदर। गोरक्षनाथ छोटे थे और मच्छंद्रनाथ यह बड़े थे, लेकिन उनकी प्राचीन कथा है कि गोरख ने मच्छंद्रनाथ अपने गुरु को, अपने भाई को उन्होंने पराजित किया। गांधी जी बोल रहे हैं कि तू भीम है भीम। महाभारत में आपने सुना होगा कि भीम बहुत ताकतवर है, जो सोचता है वही करता है। कौन सा भी बड़ा काम हो
उसे ठिकाने लगा था। यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। अभी देखो उत्तर क्या है। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम है कि मैं वो लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। वो बोल रहे हैं कि तुझे क्या काम बताऊं, क्या काम लाऊं, तू जो भी काम तुझे देता हूं तो झट से पूरा कर देता है, तो तेरे लिए विशेष क्या काम लाऊं ये मुझे सूझता नहीं। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबा देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूं। देखो यहाँ पे गांधी जी ने खुद की असमर्थता बताई है। तुमने जो अपनी परीक्षा की उसे मैं स्वीकार करता हूं। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप मुझे बेटा समझो, तो मेरे पिता जैसे है, तो पिता का पद का मैं स्वीकार करता हूं। ऐसे गांधी जी विनोबा जी को पत्र के माध्यम से बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूं। मेरे लक्ष्य को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। इसके लिए इसके नीचे अंडरलाइन करो। ये देखो, सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। विशेष चरित्रवान, फिर से पढ़ता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। यानी जो पिता बहुत प्रामाणिक होते हैं, अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, तो वह अपना जो पुत्र है उसको विशेष चरित्रवान बनाने की इच्छा रखते हैं। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे, यानी पिता का नाम और भी रोशन करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेष धारण कर सकते हैं। 3 गुण है पिता के। एक है सत्यवादी, दूसरा है दृढ़, जो कुछ विचार मन में आया उसको पूरा किया। सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलना, दृढ़ निश्चयी और दयामय की दूसरे के ऊपर दया करना। ऐसे 3 गुण जो पिता में रहते हैं उसका पुत्र अच्छा ही निकल। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्न से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। वो बोल रहे कि तुम्हारे में जो गुण है वो गुण मेरे वजह से आए ऐसा मैं नहीं कहूंगा। जो गुण है वो आपके ही है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूं। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करता हूं। देखो, पिता बोल रहे हैं बच्चों को कि तूने जो मुझे पिता कहा है तो पिता के योग्य बनने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हो तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। सादर निरादर करना यानी अपमान करना। भविष्य में जब गांधी जी के हाथ से कुछ गलत काम हो तो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता की भगवान के हाथों से मृत्यु की, तो वैसे ही तू मेरा अपमान करना, ऐसा गांधी जी
विनोबा भावे को कर रहे हैं। आगे देखो, तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा, तुम्हारे जो संदेश है मामा ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। उनके आश्रम में फड़के मामा रहते हैं, उन्हें सब मामा ही कहते हैं। तो विनोबा जी के जो संदेश है, जो निरूप है, वो फड़के मामा गांधी जी को पढ़कर सुनाते थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के कारण हो, यही मेरी कामना है। तुम्हारे आहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग भी अभी तो मत करना। उन्होंने कहा था कि मैं भी दूध भी छोड़ दूंगा, तो गांधी जी कह रहे हैं कि दूध छोड़ना नहीं, इतना भी नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। रेल का सत्याग्रह आगे के काल में, भविष्य काल में करना है, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्रचार करने के लिए अच्छे प्रामाणिक, जिसको उसका अभ्यास है, ऐसे कुछ ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। वो आवश्यकता पूरी होने के बाद उसका अभ्यास होगा। फिर रेल का हड़ताल करना है या नहीं करना है वो सोचेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। खेड़ा जिला का सत्याग्रह आपको सबको पता है। अभी तो मैं रमता राम हूं। एक दिन में दिल्ली में जाऊंगा। रमता राम यानी एक स्थान पर न टिकने वाला। विशेष तो जब आओगे तब। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। बापू के आशीर्वाद पत्र पड़ा हुआ है, उसके नीचे भी पत्र से अलग लिखा है कौंस में। बाद में बापू के उद्गार है, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध है। महाराष्ट्र के लोग और मद्रास के लोग, इन जो महाराष्ट्रियन और मद्रासियों, ये लोग अच्छे हैं, उनका मुझे साथ मिलता है, उससे मेरा अच्छा संबंध है। महाराष्ट्रियों से मैं तो किसी ने मुझे निराश नहीं किया। महाराष्ट्र के लोगों ने किसी ने भी गांधी जी को निराश नहीं किया। उसमें भी विनोबा तो हद की करिए, उन्हें तो हद की है, ऐसा कहा है। गांधी जी का पत्र यहाँ पे समाप्त हुआ। उसके उत्तर, उसके पूरे पत्र का अर्थ बताया है, उसको पढ़िए। कुछ कठिन शब्द, कठिन वाक्प्रचार और कुछ कठिन प्रश्न लिखिए।